हम मनन करेंगे प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। हाँ मेरे प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम विजय को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले जा सकते हैं। दानियल जो था वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था। दानियल अपने जीवन में दिन में प्रत्येक दिन वो 3 बार प्रार्थना करता था। जब बेबीलोन देश में वो बड़े उच्च पद पे अधिकारी था और वो नौकरी किया करता था, तो वो अपने लिए हमेशा प्रार्थना करता था। आज हम अगर नौकरी में है तो हमें नौकरी के स्थान पे 5 मिनट या 10 मिनट हमें रोज़ प्रार्थनाएं करना है, ताकि परमेश्वर हमें नौकरी के स्थान पे भी उच्च अधिकारियों के बीच में हमें लेके जाए। हाँ मेरे प्रियो, जब दानियल प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष को दिया और उसके बड़े उच्च अधिकारी बदल गए, पर दानियल कभी नहीं बदला। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हम भी बड़े ऊंचे पद पे जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वहाँ पे भी आशीष देता है। तो प्रार्थनाएं परमेश्वर हमारी सुनता है और प्रार्थना के द्वारा हम बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकते। अगर हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में, अय्यूब भी इसी तरह से प्रार्थना करता था। अगर हम अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हाँ मेरे प्रियो, अय्यूब भोर को उठता था, बड़ी सुबह उठता था और अपने बच्चों को गिन के उनके अनुसार वो होम बलि परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था और ये सोचता था कि कहीं मेरे बच्चे पाप करके परमेश्वर को छोड़ न दे। अगर हम जिम्मेदार माता पिता हैं और हम अगर अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष देता है। पर अगर बहुत सी बार ये होता है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे जो है भटक जाते हैं और वो परमेश्वर की राह पे नहीं चलते, और फिर हम बहुत सी बार सोचते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह से क्यों हो गए हैं और वो क्यों इस तरह से चल रहे हैं, क्यों अपने मन की वो कर रहे हैं, अपने मन के अनुसार वो चल रहे हैं और परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया है। पर यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो अय्यूब भोर को उठता था, वो बड़ी भोर को उठ के अपने बच्चों के अनुसार वो परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाया करता था और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था। वो अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर का बाड़ा बांधता था। मेरे प्रियो, अगर हम जिम्मेदार माता पिता हैं और जिम्मेदार पिता है और जिम्मेदार माता है तो हम प्रत्येक दिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, बड़ी भोर को उठेंगे और परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को लेके जाएंगे और उनके जीवन में परमेश्वर के नाम से प्रार्थनाएं करेंगे और उनके जीवन में बाड़ा को बांधेंगे, ताकि कोई पाप, कोई अंधकार की युक्तियाँ उन पे हावी न हो। जब परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में इतनी सामर्थ को दिया और परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन को सुरक्षित और उसके बच्चों को सुरक्षित किया, मेरे प्रियो, शैतान ने भी जब परीक्षा लेना चाहा तो उसने पहले परमेश्वर की आज्ञा लिया और उसके बाद अय्यूब की परीक्षा लिया। और शैतान बहुत सी बार ये कहता था परमेश्वर को कि परमेश्वर, तूने अय्यूब के जीवन में और उसके बच्चों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है, तो मैं कैसा उन्हें छू सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं अय्यूब के समान, तो शैतान हमारे बच्चों के जीवन को कभी नहीं छू सकता और परमेश्वर की राहों पे वो चलना शुरू करेंगे। जब हम प्रार्थनाएं करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं उत्तर देंगी और हमारे बच्चों के जीवन में आशीष आते रहेगी। हमें निर्णय लेना है, जैसा कि अय्यूब ने अपने जीवन में निर्णय लिया और वो प्रत्येक दिन अपने बच्चों के जीवन में उस परमेश्वर के नाम का बाड़ा बांधता था। जब समय अगर अभी हमारे हाथ में है तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और परमेश्वर के नाम से अपने बच्चों के जीवन में बाड़ा बांधे। जब समय हमारे जीवन हाथों से चले जाता है और हम फिर पछताते हैं कि हमारे बच्चे
हमारी सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे परमेश्वर से प्रार्थनाएं नहीं करते, हमारे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे चर्च नहीं जाते, हमारे बच्चे जो है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते और पाप में और अंधकार की बातों में ज़्यादा उनके जीवन में प्रभाव देखा जाता है। अगर हम जिम्मेदार हैं और अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं परमेश्वर की ओर से, तो प्रत्येक दिन सुबह उठ के, प्रत्येक भोर को उठ के परमेश्वर के नाम से आप अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थनाएं करें। अय्यूब के समान उनके जीवन में बाड़ा बांधे, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में आश्रय क्रम करते रहे, उनके भविष्य को उज्जवल करते रहे, उन्हें आशीष देते रहे। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनका जीवन बनते चले जाए और आप देखोगे कि आपके बच्चे सही रास्ते पे पाए जाएंगे। आप देखोगे कि परमेश्वर का काम उनके जीवन में होते रहेगा, परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। वो कभी असफल नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके बच्चे फलेंगे और फूलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, अय्यूब इसी तरह से किया करता था। बड़ी भोर को उठ के वो परमेश्वर के नाम से प्रार्थनाएं करता था। दानियल अपने जीवन में प्रत्येक दिन 3 बार प्रार्थनाएं करता था, तो और परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष को दिया। उसके अधिकारी वहाँ से बदल गए, पर दानियल कभी नहीं बदला। आप प्रार्थनाएं करेंगे, आपकी आशीषें हमेशा बनी रहेंगी। आपके जीवन में आपकी आशीषें हमेशा लोगों के सामने दिखते रहेगी और लोग भी जानने पाएंगे कि आपको आशीष देने वाला परमेश्वर जो है वो जीवित खुदा है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है, जो आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को और पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देता है। तो आइए आज हम निर्णय लें और प्रत्येक दिन भोर को उठ के अपने बच्चों के जीवन में बाड़ा बांधें, अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि आपके बच्चे परमेश्वर में बढ़ते रहे और बढ़ते रहे और परमेश्वर आशीष देते रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। यस बोलो, दानियल अपने जीवन में 3 बार प्रार्थना करता था। आज हम निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम प्रत्येक दिन तेरे सामने आएंगे और हम कभी तुझसे प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ेंगे। हम प्रत्येक भोर को उठ के अपने बच्चों के जीवन में तेरे नाम से बाड़ा बांधेंगे और परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, ताकि परमेश्वर तू उन्हें आशीषित कर सके, अपने जीवन में वो बढ़ सके, अपने भविष्य में वो सफल हो सके और परमेश्वर तेरी मार्गों में चल सके और हर एक दुष्ट की शक्तियाँ उनके जीवन से दूर होती जाए और परमेश्वर तू उन्हें बड़ी आशीष को देने पाए। ऐसा तो होने दे प्रभु। हाँ परमेश्वर, तेरे सामने हम अपनी प्रार्थना रूपी बलियों को लेके आएंगे, अपनी प्रार्थना रूपी होम बलियों को चढ़ाएंगे, जिससे कि तू प्रसन्न होगा और हमारे परिवारों में बड़ी आशीष को तू देगा। यीशु तू आशीष को दे और हर एक तमाम अंधकार की शक्तियों को और उनकी योजनाओं को विफल कर और हमारे अंदर एक प्रार्थना के बीज को बो, हमारे हृदय को तो तैयार कर कि हम प्रत्येक भोर को तेरे पास आके तुझसे प्रार्थनाएं करें। धन्यवाद हो, आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमीन।